सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल द डियर व्यूअर्स ऑफ चैनल क्रिटिक नारी। भले ही आप सब 6 व्यूअर्स हो बट कोई बात नहीं, आई एम स्टिल हैप्पी फॉर नाउ। बूंद बूंद से सागर बनता है, तो हम धीरे धीरे चलते रहेंगे। ओके, तो आपा जी के बहुत सारे व्लॉग्स आ गए हैं। आई एम वेरी लेट बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग इन माई लाइफ करंटली, पर्सनली प्रोफेशनली। और इतना केओटिक और बिल्कुल मेस मच रखा था कि मैं अभी तो कुछ नहीं कर पा रही थी। पर उन तीनों व्लॉग्स जो इतने भयंकर आए हैं उनका मैं एक साथ रिव्यू करने वाली हूँ। उसके बाद कल रात भी एक व्लॉग आया है, उसको मैं अलग से करूँगी। बट ये ईद के आसपास के व्लॉग्स थे और इनको मैं कंबाइंड रिव्यू करने वाली हूँ बिकॉज और कोई चारा नहीं है मेरे पास। सो लेट्स बिगिन। ओके, तो सबसे पहले जिस सीन ने मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान खींचा वो ये था, और आप एक बार लहर को देखो। हमारी आपा जी चांद रात वाले दिन शॉपिंग करने गई है और आप लहर को देखो। व्हाट इज शी डूइंग? शी इज़ डूइंग द लिटरल थिंग व्हाट रिजा डज, ज़ीरा डज अपने बम्बई वाले महल में, आपा जी के बम्बई वाले महल में। व्हाट ज़ीरा डज एज आपा जी असिस्टेंट, वही सेम काम यहाँ पे हमारी लहर जी कर रही हैं। उनको वो ज्वेलरी ट्राई कर रही हैं और लहर जी उनको मिरर दिखा रही हैं। वो भी ब्रेसलेट पहनेंगी तो लहर जी उन्हें ब्रेसलेट पहनाएंगी। ये तो सच में ऐसा लगता है ये अपनी असिस्टेंट ही बना के रखी है इनको, एंड शी रियली लाइक्स टू बी द प्रिंसेस और द क्वीन। और आस पास ना 2-4 दासियाँ चाहिए होती हैं इन्हें हर एक चीज़ के लिए, और वो इनकी फुलफ़िल कर रही हैं, इनकी सिस्टर्स कम असिस्टेंट कम दासी तो ये एक चीज़ है जो ज़्यादा ध्यान नहीं खींचती है जब तक आप बिल्कुल ध्यान से ना देखो इनके व्लॉग्स। और मैंने बहुत बहुत रिसेंटली नोटिस करना शुरू करा है कि ये बहुत बैकग्राउंड में चीज़ें हो रही होती हैं, और ये बहुत ही क्रूशल चीज़ें हैं जो मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स मिस आउट कर देते हैं और इनको अच्छा समझते हैं। बट देर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जिसमें ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एंड बहुत ही कंसर्निंग है। और अभी मैं बहुत तेज़ बोलने वाली हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाए। मुझे बहुत ही कम बनाना होता है, पर इतना लंबा हो जाता है, मैं इतनी कप मारने लग जाती हूँ कि बिल्कुल बस यही है मेरे पास, और कुछ काम धंधा है नहीं मेरे पास। तो ना हम मूव करते हैं हमारी ये नेक्स्ट क्लिप पर। और ये आप देखो, ये सारा सामान ये लेकर आई है एंड लहर का फेस देखो यार, ये तो बहुत एक्साइटेड होती थी जब भी आपा जी के पास आती थी, पर इन ब्लॉग्स में ना बहुत ही सैड नज़र आई है। और मैं आपको और भी क्लिप्स दिखाऊंगी जिसमें ये बहुत सैड नज़र आई है। आई डोंट नो व्हाई, मे बी शी हैज़ रियलाइज्ड कि मेरे को लगा था मेरी इंजॉइंग सी लाइफ होगी, पर इंजॉइंग सी हो नहीं रही है, काफ़ी स्लेवरी सा फील हो रहा है मुझे। आप इसका चेहरा देखो, बहुत लटका हुआ है यार। अभी तो शॉपिंग करके भी आई है, फिर भी पता नहीं क्यों चेहरा लटका हुआ है। इसका चेहरा लटका हुआ है, बहुत जगह पे चेहरा लटका हुआ है। ओके, तो ना इधर पे ना आपा जी ना दही बड़े बना रही थी, दही भल्ले बना रही थी, उसके बड़े बना रही थी। और फ़नी जी इनको टोकते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। आई डोंट अंडरस्टैंड। पहले तो चेहरे का एक्सप्रेशन देखना, आप वीडियो में भी एक बार जाकर देखना। एकदम से आपा जी का ना ऐसे एक्सप्रेशन हो जाता है कि है ओनो ओनो मैंने क्या कर दिया, जैसे ना पता नहीं इनको आता नहीं है। और सनी जी ऐसे देते हैं इंस्ट्रक्शन जैसे सनी जी ना रियल के शेफ़ है। इनका सिर्फ रेस्टोरेंट है, वो भी खोल के दिया, कोइंसिडेंटली उनका बिजनेस हो गया, उन्होंने तो खाना बनाना। ये लोग ये ऐसे क्यों इंस्ट्रक्शन देते हैं इनके पति परमेश्वर जैसे? उनको बहुत खाना बनाना आता है और आपा जी को कुछ नहीं आता। और आपा जी घबरा भी ऐसे रही जैसे ओनो मुझे शायद नहीं आता है। ये बहुत ही वियर्ड इनके वो चलते रहते हैं, गिव एंड टेक। अब यहाँ पर ना कुछ क्लिप्स हैं जिसमें ये लोग ना ईदी बांट रहे हैं, और ये लोग ईदी ना ऐसा खुला दे रहे हैं। सबसे पहला वाला जो बच्चा है ना, इसको पहले ना 10 रुपये का नोट दिखाया, उसने ऐसे करा, फिर 20 रुपये का नोट दिखाया। आपा जी ने पीछे से बैकग्राउंड कमेंट्री दी कि ये थोड़ी ना ईदी मानेगा इसे। और फिर उन्होंने 100 रुपये का नोट दिया और उसने रिसीव कर लिया। मतलब इनको पहली बात तो यार ये ऐसे क्यों दिखा रहे हैं ऐसे? अब देखो ऑनेस्टली बात है कि 10 रुपये में कुछ नहीं आता 10 रुपये में कुछ नहीं आता। तो बच्चा तेरा बच्चों का ऐसा वो होता है ना काउंटिंग, 10 रुपये की मैं मैगी खाऊंगा, 10 रुपये की चिप्स खाऊंगा, 10 रुपये की ये खाऊंगा, तो 50 रुपये तो मिनिमम मिल जाए मुझे, मेरा हो जाएगा। वो वाली कैलकुलेशन रहती है बच्चों में। पर आप ऐसे दिखा रहे हो कि बिल्कुल लालची बच्चे, यार क्या करें। आपको उसको या तो कैमरे के पीछे दो, आपको कैमरे में दिखा के देना है, बिकॉज ऑनेस्टली लोग आपसे पूछते हैं आप कुछ नहीं देते कुछ नहीं देते, तो आप उसको एनवलप में डाल के दे दो यार। थोड़ा तो सिविक बिहेवियर दिखाओ। इन्होंने ऐसे दिखाया जैसे कितने लोग लालची हैं बिल्कुल ही, जैसे तभी आप उनको 1 करोड़ दे रहे हो तब वो मान रहे हैं। और ऐसे दिखा रहे हैं आपको। आई थिंक लिफाफे में देना चाहिए, विच इज़ द राइट वे टू गिव मनी टू पीपल। कोई नहीं आपसे पूछेगा कि आपने कितने दिया। हमें पता है आपने अंदर 10-20 और 50 और 100 रुपये रखे होंगे, हमें पता है। बट आप उसको छुपा के दे दो एटलीस्ट, उसको भी शर्म ना फील हो, हमको भी ना फील हो, आपको तो कह क्या ही हो। एनीवेज, अब ये ना हमारे मालिक साहब ना किसी बात से बहुत परेशान है। इनका ना मीटिंग चल रहा है, सो कॉल्ड मीटिंग चल रहा है, ईद वाला ये दिन है, मीटिंग चल रहा है। और वो बहुत स्ट्रेस्ड है कि ओ नो व्हाट इज़ गोइंग इन माय रेस्टोरेंट। तो वो ना स्ट्रेस भी ऐसे कैप्चर कर रहे हैं, मीटिंग कैप्चर कर रहे हैं। तो आपा जी पीछे से कमेंट्री दे रही हैं, भाई ईद के दिन भी देखो इतना स्ट्रेस है, मीटिंग चल रही है, तो कमेंट्री दे रही हैं। और ईद का दिन है, इतना स्ट्रेस है, त्यौहार का दिन है, प्लस रेस्टोरेंट का स्ट्रेस है। बट आप ये देखो, ये सो रहे हैं, ये दिन दहाड़े सो रहे हैं त्यौहार वाले दिन। त्यौहार वाले दिन किसको टाइम मिलता है यार सोने का? ऊपर से ये सो रहे थे, और जब ये उठे हैं ना तो इन्होंने बोला है कि मैं 3 घंटे मस्त सोया हूँ। यार कोई मतलब है इस बात का? ये सुबह सुबह उठ के ना ईदगाह गए थे और इन्होंने ईद का फर्स्ट जो प्रेयर होता है वो किया था। पर क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा? आप आके सो गए वापस से, मतलब ये क्या बात है? त्यौहार का दिन है, 10 काम होते हैं, आप घर के द मैन हो, द ओनली मैन हो, यू शुड बी गोइंग आउट इधर उधर, ये वो सो और ये वो करो। आप ईद के दिन त्यौहार वाले दिन सो रखे हैं, वो भी 3 घंटे। और बगल में बच्चा भी सो रखा है, बच्चे को तो सुलाने आई थी, कह रही है।
और यहाँ पे फिर दोबारा कुछ बच्चे आए थे और उनको ईदी देनी थी, और इन्होंने इतनी बेशर्मी से पूछा कितने कितने रुपए चाहिए तुम्हें, कितने कितने, हाउ हाउ बेशरम ऑफ यू। बट द बच्चे सेड कि आपका जितना मन हो आप अपनी खुशी से दे दो। मतलब बच्चों के पास इनसे ज़्यादा मेच्योरिटी है। वाओ, क्या कहने। उसके बाद हमारी आपा जी पहुंच जाती है अपने डेली के बसेरे में। मतलब ये हर टाइम उठ के ना यहीं आ जाती हैं। आई डोंट नो व्हाई शी हैज़ गॉन टू हर ससुराल। तो यहाँ आ जाती है और आप पीछे लहर को देखो। लहर इज़ द ओजी असिस्टेंट, ओजी नहीं मतलब द एनजी असिस्टेंट बन चुकी हैं। और चेहरा देखो, मतलब ईद का दिन है, त्यौहार है, पर चेहरा, आई थिंक इनके सारे वो जो थे ना, सारे सपने थे वो मिट्टी में चले गए हैं कि ओ नो मेरी तो मस्ती वाली लाइफ नहीं होने वाली है, मैं तो स्लेव नंबर 3 बनने वाली हूँ का रियलाइजेशन में भी हो गया है। और ये बिल्कुल दुखी 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 सी घूम रही हैं त्यौहार वाले दिन, सच धच के भी दुखी दुखी घूम रही। ओके, इसके बाद ना एक क्लिप है, आप लोगों को एक क्लिप देखना एक बार, उसके बाद मैं उसके बारे में ना कुछ बोलूँगी, ठीक है। तो देखिए आप लोग ने वो क्लिप। आई डोंट नो ये आपा जी ना मे बी बहुत ही रिलक्टेंट हो रही थी बात करने को हमारी चुकैया जी से। पर और उन्होंने ना अपना हाथ ना के छोड़ रखा था, लाइक शी वाज नॉट मेकिंग एन आई कॉन्टैक्ट विद चुकैया, नीदर वाज चुकैया मेकिंग एन आई कॉन्टैक्ट विद आपा जी। और पर आपा जी ने अपना हाथ आगे छोड़ रखा था कि कोई भी आके मेरा हैंड शेक कर लो, क्योंकि मैं तो नहीं इनिशिएट कर रही हूँ, कोई और कर लो। एंड चुकैया ग्रैब दी अपॉर्चुनिटी, बिना आई कॉन्टैक्ट करे सीधा हाथ पकड़ा और उसके बाद आई कॉन्टैक्ट किया। मतलब आई डोंट नो दे वर रिलक्टेंट, बट उनको ऐसा था कि व्लॉग बनना है यार, व्लॉग बनना है, तो उन्होंने हैंड शेक कर लिया और हमें दिखाया कि बहुत ही कॉर्डियल बॉन्ड्स हैं दोनों के बीच में। और दैट्स हाउ इट वेंट ऑन। ओके, तो इसके बाद ना ये लोग अपनी मासी जी के घर आए हैं और काली पन्नी में समोसे लाए हैं त्यौहार के दिन। आई मीन व्हाट अ ग्रेट गिफ्ट टू ब्रिंग, वाओ। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पर जो कैया जी ना बचपन की स्टोरी शेयर कर रही हैं अपनी जीजा जी के साथ, अपनी और आपा जी की स्टोरी शेयर कर रही हैं। जितनी सुंदर चुकैया जी की शक्ल है ना, उतनी ही तीखी उनकी आवाज़ है। और ऑनेस्टली मेरे तो कान दर्द हो गए, आई डोंट सी हर व्लॉग्स एट ऑल, पर क्योंकि मैं उनके ना ये नहीं सुन पाती उनकी आवाज़ मेरे कानों में जाती है, मेरे कान के पर्दे ना बजते हैं ऐसे टन ऐसे करके बजते हैं। आई कैन नॉट सी हर व्लॉग्स एंड आई कुड नॉट सी दिस सीन ऑल्सो। ओके, नाउ अगेन यहाँ पे एक हमें हायरार्की नज़र आई है वापस से। सबसे छोटे को सबसे ज़्यादा रुपया मिला है, सबसे बड़े को सबसे कम रुपया मिला है। तो इन्होंने इतने छोटे से हैदर को, आई डोंट नो 500 के वो 3 नोट थे कि 2 नोट थे, बट एक से तो ज़्यादा नोट था, और अपनी बहन को इन मामू ने 100 रुपया दिया है। आई मीन एक बच्चा 1500 या 1000 डिज़र्व करता है और एक इतनी बड़ी आंटी जी सिर्फ 100 रुपये डिज़र्व करती हैं। आई मीन अमेजिंग। और उसके बाद ये नानी जी के घर आए हैं और नानी जी ने भी पता नहीं 2 या 3 नोट दिए हैं, पता नहीं किस लिए मतलब दिए हैं। और उसके बाद दादी ने चलो अपने पोते को दिए हैं और 1000 रुपये दिए कि 1500 अगेन आई डोंट नो, बट लहर को 20 रुपये। यार ठीक है वो आपकी एकदम रियल रिश्तेदार नहीं है, बट 20 रुपये से तो ज़्यादा ही लगेंगे ना उसको, ज़्यादा थोड़ा है ना उसको 20 रुपये कौन देता है। 20 रुपये दिए, बट आप लहर को देखो, लहर कितनी अमीर है। लहर ने इतना बड़ा सा गिफ्ट अरेंज करा है फॉर हैदर्स फर्स्ट ईदी। मतलब दादाजी से तो बहुत ज़्यादा अमीर है लहर, हमें ये देखने मिला है इतनी अमीर है। उसने इतना बड़ा गिफ्ट सरप्राइज अरेंज किया फॉर हैदर। आई थिंक लहर इज़ वेरी रिच, शी डजंट नीड एनी मनी, शी हैज़ हर ओन मनी। उसने बोला मैं अपने पैसों से ये लेकर आई हूँ। आई मीन अमेजिंग। और उसके बाद हमारे आ गए हैं कृष्ण कन्हैया द दिलदार पर्सन। वो बोलते हैं आपा जी आपकी भी तो पहली ईद है, आपको किसी ने नहीं दिया ना, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। ये कितने बनावटी डायलॉग्स बनाते हैं, ये सीरियसली इनको बैकग्राउंड में सिखाया जाता है। वो लहर ने भी ऐसे ही बोला था कि पहली ईद थी ना हैदर की, तो कुछ तो करना ही था। मतलब आई थिंक ये आपा जी ने ही टॉन्ट मरवाया है थ्रू व्लॉग सबको, जिन्होंने भी हैदर को स्पेशल नहीं फील कराया। बिकॉज आपने देखा होगा कि भाईजान ने बम्बई में, मीरा रोड वाले बम्बई में, हैदर का जो फर्स्ट इफ्तार था आई थिंक रमज़ान के लिए पूरा डेकोरेशन नहीं किया था। मे बी आबाजी वॉज एक्सपेक्टिंग कि ऐसा ही कुछ मज़ेदार सा डेकोरेशन होएगा मेरे बच्चे के लिए और ये वो होगा, पर इतना कुछ हुआ नहीं। सिर्फ एक हैम्पर ला के दिया, तो उसका दिल टूट रखा था, तभी बहुत दुखी थी। मेजर रीज़न उसके बाद लाइट चली गई, अभी आगे देखना लाइट भी जाती है तो ओके, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं। यहाँ पे ना ये मिठाई का डब्बा आया है किसी के घर से, और इतना बड़ा भी नहीं है, मतलब जो पूरा वो आता है ना बहुत बड़ा होता है, बहुत ही डेकोरेटेड, बहुत ही एलीट लगता है। ये तो बिल्कुल 4 डब्बे हैं मिठाई के। एंड शी स्टार्टेड सेइंग कि हमें अपने रूट्स से कनेक्टेड रहना चाहिए, हमें अपने घर को जानना चाहिए, हमें जड़ों से कनेक्टेड होना चाहिए। यार 4 चीज़ें उसमें, 1 लड्डू, 1 मठरी, और आई थिंक 2-3 टाइप की कुछ मिठाई थी और एक वो था। और उन्होंने ऐसे डायलॉग मारे हैं, इतने डायलॉग मारे हैं, मतलब इतने का तो वो होगा भी नहीं टोटल, ठीक है, जितने हमने डायलॉग मार दिए रूट्स वगैरह के। और क्या बोलते नीचे बच्चे को देखो, वो बच्चा रो रहा है, मतलब रो तो नहीं रहा था पर वो ऐसे एक्टिंग कर रहा था ना रोने की कि मुझे भी देखना है करके। बट वो इतना डिटरमेंट थी ना कि मुझे तो डायलॉग कंप्लीट करना है, उसके बाद ही मैं इस बच्चे को टेंशन दूंगी। बच्चा वो मुझे देखना है इसके अंदर क्या है, द एक्साइटेड रूह जो होती है बच्चों की। ओके, तो हम आ गए हमारे एक सीन में। तो यहाँ पर ना सासू माँ पूछ रही हैं अपनी प्यारी बहू रानी से कि तो अब फिर क्या सुबह ही आओगी कि रात को आओगी, ऐसे करके उन्होंने कोई लाइन बोली कि रात को ही आओगी। एंड
आपा जी, आपको रिप्लाई करना है ना, आपसे पूछा गया है, पर वो रिप्लाई नहीं करती हैं। वो डायरेक्टली देखती है अपने पतिदेव को कि तुम्हारी बात नहीं हुई क्या इनसे। उन्होंने खुद से कुछ रिप्लाई नहीं किया है, उन्होंने सीधा अपनी आंखें वहाँ घुमाई हैं और पतिदेव ने रिस्पॉन्ड किया कि अरे अब तो शाम को ही आएंगे, सुबह ही आएंगे, तो कुछ नहीं होगा, अभी मैं भी जा रहा हूँ, ऐसे करके उन्होंने कुछ रिस्पॉन्ड किया। ऑन बिहाफ ऑफ हिज वाइफ उन्होंने आंसर किया है। और आप बहू रानी का चेहरा देखो, उन्होंने सीधा वहाँ देखा है, तुमने बोला नहीं क्या, मुझसे क्या पूछ रही है, ये ऐसा वाला था। ये वाली चीज़ तो मैं जानती हूँ ये क्या होती है। उन्होंने बिल्कुल ऐसे पीछे मुड़ के देखा है, उन्होंने खुद एक शब्द का रिस्पॉन्स नहीं दिया है। ओके, इस सीन में ये जो मामू जी है ना, ये आई थिंक पुराना, ये नया सीन है, मैंने इधर मिक्स कर दिया, पर मुझे डालना था बिकॉज मैंने अभी देखा था रूहान को भी ड्रम मिले हैं गिफ्ट में। तो ये मामू जान खुद लेकर आए हैं कि आपा जी ने मंगाया था कि मेरे बच्चे को भी ड्रम ला के दो, मुझे भी चाहिए ड्रम। मेरा बच्चा भी ड्रम बजाएगा। पर छोटा ड्रम आ गया है, तो मे भी अब आपा जी बड़ा ड्रम लेकर आने वाली हैं इसके लिए। अब यहाँ पर ना पतिदेव ने टैटू बनाया है अपनी अम्मी जान के लिए। टैटू नहीं था, आई थिंक वो कुछ था, उन्होंने शनाख्त करने के लिए जो बनाते हैं ना आइडेंटिटी के लिए, उसके वो वाला था, या ये कोई जेल जाके आए हैं, अभी बाद में देखते हैं उसे। तो उधर बनाया है या इन्होंने खुद बनाया है, मेरे को ये तो मैंने इतना उससे देखा है ना। पर इन्होंने ये टेम्प्रेरी बना रखा है, पर इन्होंने एक्टिंग करी है कि मैंने टैटू बनाया है, परमानेंट टैटू बनाया है, अम्मी जान मैंने आपका नाम लिखवाया है। बट वॉट इज़ द फर्स्ट थिंग दिस आपा जी सेज, शी सेज गुनाह लगेगा, आपकी नमाज नहीं कंप्लीट होगी, आपको अल्लाह का कोई खैर नहीं रह गया, ऐसे करके इन्होंने डायलॉग्स मारे हैं। मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, अगर ये इनके पतिदेव ने इनके लिए बनाया होता ना, ये इतनी खुश होती ना, अल्लाह आपने मेरे लिए किया, आप तो बहुत अच्छे हो, ये ऐसे वाला डायलॉग मारती। हाँ मतलब, और पूरा चेहरा भी देखना इनका, इतना ऐसा हवाइयाँ उड़ी हुई थी ना फॉर अ ब्रीफ सेकंड कि इन्होंने इनके लिए टैटू कराया और मेरे लिए कुछ नहीं कराया। और उसके बाद इनके पतिदेव ने ये बोला कि इस हाथ में मैंने अम्मी आपका नाम लिखा दिया, दूसरे हाथ में हैदर का नाम लिखाऊंगा। तो इन्होंने बोलने के लिए भी नहीं बोला कि मैं अपनी प्रिय बीवी का नाम लिखाऊंगा। तो इनकी ना हवाइयाँ उड़ी हुई थी आपा जान की, थोड़ी थोड़ी हवाइयाँ उड़ी हुई थी, जब तक इन्होंने बताया नहीं कि टेम्प्रेरी है। और इसके बाद इन्होंने बोला कि मैं जेल गया था, जेल में क्या किया था कुछ नहीं बताया, एकदम कट मार दिया। सो वी डो नॉट नो ये जेल क्यों गए थे, आई डोंट नो, ये जेल इनॉग्रेट करने गए थे, इन्होंने कुछ गंदे काम कर दिए हैं, जेल इनॉग्रेट करने के लिए इनको क्यों बुलाएंगे यार, पता नहीं क्यों गए थे जेल, आई हैव नो आइडिया। अच्छा, तो ये ना अपने प्लॉट में गए थे कुछ खाने के लिए, आई डोंट नो व्हाट, आई हैव नो आइडिया व्हाट होले इज, बट आई हैव द आइडिया कि ये कैसा चेहरा बना रखा है यार, ये लहर पूरा टाइम दुखी है, ये पता नहीं क्यों दुखी है, समझ नहीं आ रही, ये दुखी है, इसको अपने एग्जाम की चिंता हो रही है कि पता नहीं क्या हो रही है, बहुत दुखी है ना। इस सीन में ना पति देव जी पूछते हैं अपनी प्रिय धर्म पत्नी से कि भाई अब कल तो बम्बई जाना है, खुश हो कि दुखी हो। तो आपा जान बोलती है कि अब ना मैं बहुत न्यूट्रल हो गई हूँ, फ़नी जी अब मैं बहुत न्यूट्रल हो गई हूँ, 2025 से इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि अब मुझे लगता है ना ज़्यादा खुश होना चाहिए ना ज़्यादा दुखी। ऑनेस्टली मैं बोलूँ, पतिदेव ने पूछा था कि खुश हो रही हो बम्बई जाने के लिए, तो आपा जान के पास ना आंसर नहीं था, क्योंकि ऑफ कोर्स वो खुश हो रही है, बम्बई जाने को मिल रहा है, यहाँ से भागने को मिल रहा है, तो वो ऑफ कोर्स खुश हो रही है। पर वो हाँ बोल देंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना कि भाई यहाँ से जाने को ससुराल में टिकती नहीं है, ये सब कमेंट्स आएंगे, तो खुश हो रही है बोल रही है। और अगर बोल रही है कि मैं दुखी हो रही हूँ और सेकंड डायलॉग पति जी ने फेंक दिया कि यहीं रुक जाओ, तो भी अब लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इन्होंने चुना द सेफेस्ट वे आउट, द डिप्लोमेटिक वे आउट कि भाई अब मैं न्यूट्रल हो गई हूँ, अब मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, मुझे जहाँ ले जा दो मैं वहाँ ठीक हूँ। पर भाग भाग के गई ना, बम्बई ही गई हैं। और जितना हमारी आपा जान नहीं रह सकती अपनी खाला जान के बिना, उतना ही खाला जान नहीं रह सकती अपनी अपनी क्या बोलेंगे अपनी बहन की बेटी, आई डोंट नो वो क्या होता है, वो भांजी होता है कि भतीजी होता है, उनके बिना नहीं रह सकती। और वो आ गई हैं इन द नेम कि हम हैदर की ईदी लाए हैं। मतलब ये तब से ना 1500 बार जा चुकी हैं उनके घर पे, पर ये ईदी लेने यहाँ पे आई हैं। आई डोंट नो इनका क्या ही अटूट कनेक्शन है, बिल्कुल चुंबक हैं दोनों एक दूसरे के, चुंबक। और एक बार बैकग्राउंड में उसको देखो लहर को, वो क्यों दुखी है भाई, वो क्यों दुखी है, भगवान जाने वो क्यों दुखी है। और उसके बाद ना ये लहर से इन्होंने फाइनल डायलॉग बनवाया, जहाँ पे फाइनली वो उसने एक स्माइल के साथ कोई चीज़ बोली, वरना तो वो दुखी थी। और उसने ऐसा टॉन्ट फेंक के मारा, ऐसा टॉन्ट फेंक के मारा उसने ऑडियंस पे कि भाई आप लोग चिंता मत करो, मेरी ना पढ़ाई सही चल रही है, मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आप लोग परेशान मत हो मेरी पढ़ाई के लिए, मैं 10-12 दिन के लिए जा रही हूँ, एग्जाम में खत्म हो चुकी है, तो कोई कॉमेंट मत करना। कॉमेंट वाली लाइन मैंने ऐड करी है, पर उसने ऐसा बोला कि आप लोग चिंता मत करो। उसने ये ऑफकोर्स प्रिपेयर डायलॉग था जो उसने फेंक के मारा है ऑडियंस पे और ऑफकोर्स पॉडकास्टर्स पे कि तुम लोग मत करो, पढ़ाई की चिंता समझ आई, तुम लोग मत करो, ऐसा करके डायलॉग मारा है। एंड देन यहाँ पे ना सवा जी हमारी ना रिस्पॉन्ड कर रही थी टू ऑल द हेटर कमेंट्स। यार हेटर कमेंट्स ना कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं, मतलब हेट में ना कमेंट्स में लोगों ने लिखा था कि जैसे आप नहीं मनाने दे रहे हो ना ईद खाला जान के बच्चों के साथ, वैसे आपका बच्चा भी नहीं मनाएगा आपके साथ। यार इतना डायरेक्ट तो नहीं बोलना चाहिए किसी ने, आपको बस इतना लिख देना चाहिए यार ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं उनको मनाने दे रहे हो, बट ये बोल देना कि आपका बच्चा भी नहीं मनाएगा, ऐसा ऐसे कर्स टाइप चीज़ तो नहीं बोलनी चाहिए यार किसी को। कल के दिन हमारे साथ क्या हो जाए, क्या बोल सकते हैं। तो ऑफकोर्स अच्छी बात तो नहीं है कि वो नहीं मना पा रही हैं अपने बच्चों के साथ ईद, ना ही अपने हस्बैंड के साथ उनकी खाला जान, मनाना देना चाहिए था। बट
इतना गंदा कि ऑफकोर्स फिर उन्होंने ये बोला है कि भाई ऐसे मत बोलो हमें, हमारा तो बहुत अच्छा फैमिली रिलेशन है, आप लोग को नहीं पता, ऐसे क्लैरिफाई भी किया अब्बाजान ने। बट हेटर कमेंट तो था, थोड़ा एक्सट्रीम था, बहुत एक्सट्रीम मिलते भी हैं और बहुत एक्सट्रीम मिलते हैं कमेंट्स ना। यूट्यूबर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को कुछ बहुत ही गंदे मिल जाते हैं। दोनों लोग सिविक सेंस में रह के क्यों नहीं कमेंट करते, मतलब आधा लाइन ठीक था उसका कि आप क्यों नहीं बनाने दे रहे हो, उसके आगे की तो बहुत गंदी लाइन थी। फिर उन्होंने क्लैरिफाई में उन्होंने बोला है कि मेरी अम्मी ज़ीरा और हिरान से बहुत प्यार करती हैं मुझसे ज़्यादा, और ये खाला जान मुझसे ज़्यादा प्यार करती हैं, ना कि ज़ीरा और हिरान से। ऐसे हमारी मम्मी एक्सचेंज हो गई हैं, ऐसे करके उन्होंने कुछ वियर्ड सा क्लैरिफिकेशन दिया। वैसे अब छोड़ो यार, इन्हें ये हेट कमेंट, जितना ही फालतू हेट कमेंट था उतना ही फालतू इनका क्लैरिफिकेशन था। बट एनीवेज लेट्स मूव ऑन। और यहाँ पर ये लोग मुंबई के लिए रवाना हो रहे हैं, तो दादी जी को बहुत रोना आ रहा है। ऑफ कोर्स आएगा ही, वो अकेली रहती हैं यार वहाँ पे। बूढ़ों को तो ऐसे रहता है ना कि हमारे बच्चे बच्चे साथ में रहे, हमारे पोता पोती साथ में रहे, उनको तो रिलेशन से ज़्यादा कुछ मैटर ही नहीं करता बुढ़ापे के टाइम पे। तो ऑफकोर्स उन्हें अकेले रहना पड़ रहा है, तो वो बहुत दुखी हैं। शी वॉज क्राइंग, ज़्यादा शो तो नहीं किया बट शी वॉज ऑल क्राइंग। उनके मतलब जो ऐसा वाला रोना नहीं हो जाता बिल्कुल ऐसे सर भारी वाला रोना, आंखों के आगे अंधेरा वाला रोना, आई थिंक वो वाला आ रहा था। उनको बहुत दुखी थी, वो बहुत दुखी थी। उसके बाद आई हैव ओनली पुट द सीन ऑफ दिस। ये लोग ट्रेन पे थे और यार मुझे ना बहुत क्यूट लगता है यार अब्बाजान का चेहरा, मैं क्या बोलूँ, इधर भी क्यूट ही लग रही है। आई डोंट नो, लोग बोलते हैं कि फ़िल्टर्स यूज़ करते हैं बट इधर तो मुझे तो ठीक क्यूट ही लगती है क्यूट लग रही थी। उसके बाद यहाँ पे ना ये रासा जी आ जाती हैं विद हर, जाना खाला आ जाती हैं उनके लिए ना चीज़ें लेकर, खाने पीने की चीज़ें। मतलब इन आबाजान ने ना सबको नचा रखा है, सब टिप टोज़ में घूमते ऑल अक्रॉस इंडिया। जहाँ भी इनके रिश्तेदार होंगे ना वो बिल्कुल ऐसे रहते हैं ऑन टोज़, कि कभी भी आबाजान आ जाएंगी, हमें ऑर्डर देंगी, हमें वो करना होगा। मतलब रात के उन्होंने कुछ तो टाइम हो रहा था, आधी रात टाइम में, और वो उनको खाना देने आई हैं इनकी खाला। बिल्कुल बिल्कुल सबको नचा रखा है, बिल्कुल ऐसे नचा रखा है। अच्छा, उसमें ना एक सीन था, मैंने यहाँ पे नहीं लगाया है, मैं लगाना चाहूँगी भी नहीं। आई डोंट नो ये ट्रेन के टाइम पे शूट कौन कर रहा था, आपा जी कर रही थी या फिर लहर कर रही थी या फिर कृष्णा कर रहा था। क्योंकि एक सीन था जिसमें सारा बीच में आई थी, हैदर से मिल रही थी, थोड़ा टिल्ट रखी थी हैदर की तरफ, तो हर अंडर गारमेंट्स वर विजिबल। और आई डोंट नो कौन कैमरामैन था, उसने क्यों नहीं नोटिस करा, और कैमरामैन ने नहीं करा, एडिटर ने भी नोटिस नहीं करा, कट नहीं करा। आई मीन यार, एक तो वो छोटी लड़की है, आपको दिख रहा था, आप एडिट कर दो, आपकी बहन है, ऊपर से आप एडिट कर सकते थे, इतना तो आप देखते ही होगी ना गौर से। मैं अभी एक सीन लगाऊंगी जिसमें इन्होंने ना एक चीज़ थी बैकग्राउंड में वो ब्लर करी हुई थी। आपका इतना ध्यान जाता है कि पीछे अपना कपड़ा ब्लर कर दो, आप अपना आउटफिट ब्लर कर दो, पर आप ये नहीं ब्लर कर पाए। दैट वाज सो सैड। मैंने यहाँ पे लगाया नहीं ऑफ कोर्स फॉर ऑब्वियस रीजंस। ओके देन हमारी द ओजी असिस्टेंट आ गई हैं अपने मेल काउंटर पार्ट के साथ, अपने भाई के साथ, हु इज़ ऑल्सो एन असिस्टेंट, काइंड ऑफ पार्ट टाइम असिस्टेंट, रिसीव करने के लिए हमारी आपाजान को। बिकॉज आपाजान अपेरेंटली खुद तो नहीं आएंगी ट्रेन से बाहर, उनको अपने लगेंगे कुछ 2-4 असिस्टेंट लगेंगे। और ये एक सीन है यहाँ पे ना, तीनों असिस्टेंट कंबाइंड बैठे हुए हैं, और जो 2 ओजी असिस्टेंट हैं ना उनको तो आदत पड़ गई है, तो वो बहुत खिलखिला रहे हैं। अब हिरान के हाथ में दूध की बॉटल है, ज़ीरा के हाथ में बच्चा है, अब बगल में लहर को देखो, वो इतनी दुखी है ना, उसको लग रहा है मैं तो गई वाला उसका हो रहा है। उसको लगा था मैं इंजॉय करूँगी, पर ये क्या हो रहा है। यहाँ पे फाइनली हमारी आपाजान खुश हो गई हैं कि कुछ तो मिला मुझे, हैदर के लिए थोड़ी बहुत तो डेकोरेशन मिली, और उसके बाद हैदर के लिए तो छोड़ो, मुझे मेरे लिए भी चीज़ें मिली। थैंक यू ज़ीरा, तुमने मेरे लिए भी ईद का गिफ्ट अरेंज करा के लिए। शी वॉज हैप्पी एंड शी वॉज शोइंग इट टू हर हस्बैंड कि भाई। और पीछे लहर को देखो, लहर फाइनली खुश हो रही है शुगर का मेकअप का डब्बा देखकर। इसमें से मैं कौन सा मांगूँ आपाजान से, क्या आपाजान मुझे देंगी, क्या वो मुझसे प्यार करेंगी या मुझे इस्तेमाल करेंगी, ये तो वो वक्त ही बताएगा। अच्छा, उसके बाद हमारा रूहान आ जाता है अपने प्यारे भाई से मिलने के लिए। इतना टाइम का उसका बिछड़ गया था वो अपने भाई से, वो इतनी खुशी से उसे ग्रीट कर रहा है ना। आई डोंट नो हेयर का क्या एक्सप्रेशन था क्योंकि उधर से शूट नहीं हुआ है, पर रूहान तो बहुत ही खुश है, बहुत ही एक्साइटेड, बहुत ही एक्साइटेड है, बहुत ही खुश हो रहा है उससे मिलकर। और उसके बाद ये एक बार आप बैकग्राउंड में वापस से लेहर को देखो, वाई इज़ लेहर सैड। आई थिंक अपने एग्जाम के लिए एंशियस है। अगर वो एग्जाम के रिजल्ट के बाद भी ऐसी अगर आती है, देन द आंसर इज़ कि भाई उसको दुख हो रहा है यहाँ पे आके, क्योंकि उसे पता चल गया है वो अपनी आपाजान की प्यारी सिस्टर नहीं, उनकी थर्ड असिस्टेंट बन के आई हैं। क्योंकि रिजल्ट तक हम सोच सकते हैं कि उसको रिजल्ट का, और बिकॉज रिजल्ट से पहले होता है ना, थोड़ा एंशियस फील होता है या किसी चीज़ में मन नहीं लगता, मे बी लेट्स सी क्या होता है। और ये हमारी आपा जाना सैलॉ गई थी, तो सैलॉ में उन्होंने कुछ वो ट्रीटमेंट कराया अपने बालों वालों का, वो तो चलो ठीक है करवा लिया। वापस आते वक्त ये लास्ट का शॉट है, वो बाहर आ रही थी और सब कुछ उन्होंने कवर्ड है। द ओनली थिंग दैट नीडेड टू बी कवर्ड वॉज नॉट कवर्ड। आई डोंट नो, मैंने कोई तो पॉडकास्टर सुने थे जिन्होंने ये बोला था कि मे बी उनका ये आइडिया हो चुका है टू अट्रैक्ट टर्की ऑडियंस, बिकॉज उनके कई शॉट ऐसे दिखते हैं जिसमें इनका अपर बॉडी पार्ट विच नीड्स टू बी कवर्ड द मोस्ट, वो पूरा एक्सपोज जो दिख रहा होता है। एंड बिकॉज शी इज़ फैट ऑल्सो ना, तो वो बहुत ही दिख रहा होता है। द ओनली पार्ट दैट हैड टू बी कवर्ड वॉज नॉट। तो आई थिंक सो मे बी इनका ये एजेंडा बन गया कि मैं टर्की ऑडियंस ही अट्रैक्ट करूँ, विच इज़ बैड ऑफ कोर्स।
ओके, तो दैट विल बी ऑल। आई मीन कि नेक्स्ट व्लॉग नेक्स्ट पॉडकास्ट में रिव्यू करेंगे, बिकॉज दिस इज़ ऑलरेडी टू लॉन्ग, पर कोई बात नहीं, चलता है कभी कभी, क्या कर सकते हैं, मैं ऑलरेडी लेट हूँ और मैं और नहीं कर सकती थी। सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब यार, प्लीज़ प्लीज़।